हेलो दोस्तों, नमस्ते। आकाश नंदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनता है वो शेयर कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने कढ़ाई चढ़ाया, उसमें तेल रखे गर्म करने के लिए और आलू को हमने पहले से फ्राई करके रख लिया है। देखिए, ये सब चीज़ मशरूम की सब्ज़ी में लगती है। जैसे कि हम शिमला मिर्च डालते हैं, सब कुछ पहले से कट करके रखे और तेल गर्म होने के बाद उसमें मशरूम को थोड़ा सा फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसमें फ्राई करने से क्या है, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा छूट गया, तेल इतना नहीं था लेकिन छूट गया। उसके बाद फ्राई करके निकालेंगे और तेल को गर्म होने के बाद उसमें जीरा रखेंगे। जीरा के बाद तेज़ पत्ता रखेंगे। तेज़ पत्ता जो होता है उसके बाद ये जो है सो गरम मसाला, आप लोग जानते हैं गरम मसाला का जो होता है वो है गरम मसाला, फ़ोरन में डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और जीरा को थोड़ा सा जलने देना है, जलने नहीं देना है, थोड़ा सा डार्क होने देना है। और उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। इसके बाद प्याज डालेंगे, थोड़ा सा जलने देंगे क्योंकि जीरा उजला उजला अच्छा नहीं लगेगा। ये सब फ्राई करके निकाल लिए। देखिए, प्याज कटा हुआ, ये शिमला मिर्च कटा हुआ है और मसाला हम पहले से तैयार करके रख लिए हैं। तो इसमें अब हम हरा मिर्च पहले डाल देंगे। अब हरा मिर्च नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम हरा मिर्च अच्छा लगता है इसलिए हरा मिर्च डालेंगे। हरा मिर्च को फ़ोरन में डाल लेंगे और हरा मिर्च के बाद उसमें प्याज डालेंगे। हाँ, प्याज डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। प्याज को अच्छे तरीके से मिला देंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को थोड़ा भूनने के बाद देखिए क्या डालते हैं हम लोग। उसके बाद हम शिमला मिर्च को उसमें डालेंगे। शिमला मिर्च देखिए ऐसा ऐसा बारीकी कटा हुआ है। ऐसा शिमला मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि वो ज़्यादा हरा नहीं, देखिए थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरा शिमला मिर्च का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाला को डालेंगे। मसाला हम पहले से तैयार करके रखे थे, आप देख सकते हैं। मसाला को डालेंगे उसमें और मसाला को फ्राई करेंगे। और जब तक फ्राई करते रहेंगे तब तक कि कढ़ाई में से कढ़ाई ना छोड़ दे, उसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है मसाला। इसलिए कच्चा मसाला ना खाने में बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए उसको अच्छे से पहले मसाले को मिला मिला के भूनेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। बाद में इसलिए डालते हैं गरम मसाला क्योंकि ये बाद में डालने से स्वाद चटता है। देखिए मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें जो पहले से फ्राई करके रखी थी मशरूम और आलू को पहले से जो फ्राई करके रखी थी, अब हम उसमें रख देंगे। और उसमें रखने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। और मसाला मिलाने के बाद अभी हम उसमें नमक नहीं डाले हैं, अपने स्वादानुसार उसमें नमक भी डालेंगे। हम अपने स्वादानुसार नमक डाल लिए हैं और नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि सभी जगह नमक अच्छे से मिल जाए। और देखिए ये तो पहले से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और ट्राई करेंगे कि पानी ज़्यादा ना डालें, और अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी डालने के बाद उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए हम ज़्यादा ट्राई करेंगे कि ज़्यादा पानी नहीं डालें, इसलिए हम पानी ज़्यादा नहीं डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें उबाल आ चुकी है और देखिए बनने के बाद हमने उसमें धनिया पत्ता डालिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं।